नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका इंग्लिश पेडागॉजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंकिता, अ क्लास टीचर ऑफ थर्ड, फाइंड्स दैट सम लर्नर्स प्रेफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न फॉर्म इंस्टेड ऑफ वर्बल इन्फॉर्मेशन। देयर लर्निंग स्टाइल इज़। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अंकिता जो है वो क्लास 3 की टीचर है और उसने देखा कि उसके जो कुछ बच्चे हैं या फिर कुछ लर्नर्स हैं, वह क्या होते हैं, किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए रिटर्न फॉर्म में लेते हैं बजाय कि क्या है, वर्बल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी वह किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर ग्रहण करते हैं केवल क्या है, रिटर्न फॉर्म में ग्रहण करना पसंद करते हैं बजाय कि क्या है, वर्बल फॉर्म के। ठीक है, तो इस लर्निंग स्टाइल को हम क्या कहेंगे? ऑडिटरी फॉर्म, विजुअल फॉर्म, काइनेस्टिक फॉर्म या फिर एस्थेटिक फॉर्म। तो इसे हम कहेंगे आपका विजुअल फॉर्म। ठीक है, यानी उन्हें क्या है, आपका जो है जब आप रिटर्न फॉर्म जो होता है यानी कुछ लिखा हुआ है उसको उनको पढ़ने की आदत है, तो इसका मतलब ये किस में आएगा? विजुअल फॉर्म में आएगा। ठीक है, देख करके पढ़ना। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम 107 प्रश्न क्या है आपका। A teacher in class 4th has given a task on role play where the learners are asked to exchange their ideas in a given situation। ठीक है, टीचर ने क्या है, बच्चों को एक कुछ नाटक, जिसे रोल प्ले क्या होता है आपका, नाटक दिया। ठीक है, जिसमें उनको पूछा गया कि वो क्या है, अपने एक दूसरे के आइडियाज़ को क्या है, एक दूसरे से शेयर करे, एक दूसरे के विचारों को शेयर करे। विच स्किल इज़ ट्राइंग टू एनहेंस, यानी वह कौन सी स्किल को बच्चों को सिखा रही है? एक्टिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की या फिर रीडिंग की। तो इसमें क्या है, जब वो क्या है, बच्चे जो हैं एक दूसरे से क्या है, अपने जो विचार हैं उनको साझा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, वह जो विचार कैसे साझा करेंगे, वह एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टीचर जो है वह उनके बोलने के कौशल को विकसित कर रही है, यानी स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होता है आपका? बोलने के कौशल को टीचर क्या है, यहाँ पे विकसित कर रही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। अ टीचर इन क्लास 4th हैज़ a teacher should use the learner's mother tongue while teaching in the classroom because, यानी एक शिक्षक को बच्चों की जो है मातृभाषा का जो है प्रयोग क्यों करना चाहिए एक कक्षा में। ठीक है, ईच चाइल्ड विल लर्न एट द सेम प्लेस इफ़ दे आर टॉट इन देयर मदर टंग, यानी इसलिए पढ़ा रहती है कि ताकि सभी बच्चे एक ही तरीके से पढ़ पाएँ। या फिर दूसरा कह रहा है कि लर्नर्स विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इफ़ दे आर लर्निंग इन देयर मदर टंग, कि बच्चे आंसर तभी देंगे जब क्या है, उन्हें क्या है, उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। या फिर तीसरा कह रहा है कि लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट इजीली एंड फील मोर एक्सेप्टेड इन द क्लासरूम, यानी छात्र जो हैं वह क्या है, नया जो उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वह उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें क्या है, उनकी मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं, मदर टंग में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सही लग रहा है, यहाँ पे तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। चौथा भी देखेंगे हम कि देयर विल बी लीस्ट डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, यानी जब हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो इससे क्या है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है टीचर के लिए क्लास में। ठीक है, यानी बच्चे कम शोर करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया हो जाएगा। मदर टंग में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जब भी हम बच्चे को नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएं तो वो उसको क्या है, इजीली समझ आ सके। ठीक है, चलिए अब 109 क्या कह रहा है। हाउ कैन अ टीचर डेवलप गुड राइटिंग स्किल इन द बिल्डिंग राइटर्स। ठीक है, ठीक है, यानी एक टीचर जो है वह लेखन के कौशल को कैसे, किस तरह से विकसित करेगा। ठीक है, देखेंगे। पहला कह रहा है बाय गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक एंड वर्ड लिमिट, यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन देना, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना और क्या है, एक वर्ल्ड लिमिट तक लिखना। ये तो गलत कह रहा है आपका, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
by praising learners what they did well and making specific comments to improve further। ठीक है, अगर बच्चे ने कुछ भी क्या है, बच्चे ने कुछ भी लिखा तो आप क्या है उसको निराशा नहीं करेगी, उसको क्या है प्रेज करेंगे, यानी अप्रिशिएट करेंगे, उसको क्या है पुरस्कृत करेंगे या फिर उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, एंड मेकिंग स्पेशल कमेंट्स टू इम्प्रूव फर्दर, और फिर क्या है उससे कहेंगे कि उसने अच्छा लिखा है और भविष्य में इससे अच्छे लिखने की उससे उम्मीद की जा सकती है या फिर इसे इम्प्रूव कर सकता है बच्चा। बिल्कुल ये ऑप्शन सेकंड आपका सही लग रहा है। अगला भी देखेंगे हम, बाय आस्किंग लर्नर्स टू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग, जहाँ पे भी आ जाएगा कि हैंड राइटिंग के लिए बच्चों को लेखन कौशल गलत हो जाएगा। बाय गिविंग लर्नर्स डिटेल फीडबैक ओनली, ओनली या फिर केवल, मैंने आपको बताया था, ये आपको बाल विकास में भी बताया था कि जहाँ पर भी केवल आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ओनली जहाँ पर भी दिखेगा आपको ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा, कि टीचर क्या करेगा, बाय प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स टू इम्प्रूव फर्दर। ठीक है, उनको इम्प्रूव करने में मदद करेगा एक टीचर। अगला देखते हैं, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसे हम बोलते हैं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब आकलन होना। ठीक है, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपने उसी टाइम उससे कुछ प्रश्न पूछ दिया क्लास के दौरान, तो ये क्या होता है, आप उसको एसेस कर रहे हो यानी उसका आकलन कर रहे हो। तो जब इस टाइप का जो आपका आकलन होता है उसे हम बोलते हैं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एक होता है आपका सबमेटिव असेसमेंट। क्या होता है सबमेटिव, सबमेटिव यानी एट द लास्ट। ठीक है, जब आपका जैसे आप पेपर लेते हो, जैसे आपका एनुअल एग्जाम हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ये सब क्या हो गया आपके सबमेटिव एग्जाम हो गए, सबमेटिव असेसमेंट हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम ये क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि बच्चों में क्या है, इससे क्या है कंपैरिजन करने के लिए, यानी कंपैरिजन जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा, कंपैरिजन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को क्या है लेबल करने के लिए, लेबलिंग स्टूडेंट गलत हो जाएगा। टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग, इससे क्या हो जाएगा, बच्चों में क्या है नंबर ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, अब अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, इससे क्या हो जाएगा हमें पता चला जाएगा कि बच्चा किस स्तर पर है और बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। बिल्कुल ये आपका सही कह रहा है। और चौथा देखते हैं अब हम, चौथा कह रहा है टू कंडक्ट क्लास टेस्ट रेगुलरली ऑन द वीकली बेसिस, चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी गलत है और पहला भी आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, टू यूज़ अ वैराइटीज ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम, for teaching children of class, we should focus more on oral language development. Which of the following classroom will enable learners to enhance oral language skill at the class? ठीक है, कि हमें बच्चे की क्या है ओरल लर्निंग स्किल को क्या है डेवलप करना है। तो इसके लिए क्या आप क्या एक्टिविटी कराओगे अपनी कक्षा में, रोल प्ले करवाना यानी कोई नाटक करवाना बच्चे से, ग्रामर के गेम्स खिलवाना, या फिर सिंगिंग राइम्स कुछ पोएम्स सिखाना बच्चों को, या फिर लर्निंग अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को याद करना है, ABCD याद कराना है, इस प्रकार से कह सकते हैं हम। तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब बच्चे क्या है पोयम को गवाएंगे। इसीलिए हम प्राइमरी क्लास में क्या करते हैं, बच्चों से क्या है पोयम इस प्रकार से गवाते हैं ताकि उनका क्या है आपका ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि अभी बच्चा क्या है छोटा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगिंग राइम्स। अगला देखते हैं अब हम, a teacher is reading a story from textbook about a girl who is looking after a spy, अच्छा स्पैरो लिखा है यहाँ पे, स्पैरो लिखा है, हु इज़ लुकिंग आफ्टर अ स्पैरो एंड फीडिंग इट, यानी टीचर ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लड़की जो है वह क्या है एक स्पैरो को क्या है खाना दे रही है। Suddenly, a boy, Ali, stood up and told the teacher how one day he saved an injured squirrel which was lying in the park. और जैसे ही टीचर पढ़ा रहा था, वो कहानी बता रहा था, तभी जो आपका एक अली नाम का एक छात्र है वो खड़ा उठता है और टीचर से कहता है कि उसने किस प्रकार से एक स्क्वायरल को बचाया। ठीक है, चोट लगी होगी उस चिड़िया पे तो उसने उसको बचाया। ठीक है, उसको याद आया। अलीज रिएक्शन टू द स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी अली ने ऐसा क्यों किया।
पहला ऑप्शन कह रहा है कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उसने टेक्स्ट के साथ अनुभव कर दिया, बिल्कुल सही है ये। इंटरप्टिंग द टीचर, यानी टीचर को डिस्टर्ब कर रहा है, गलत। एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड शो दैट ही इज एक्टिव इन द क्लास, यानी वह यह दिखाने के लिए उठा था कि उसने क्या है बहुत एक्टिव है क्लास में, नहीं इसके लिए भी नहीं था। हिज अटेंशन सीकिंग नेचर इन द क्लास, यानी ताकि सब बच्चे उसे देख सकें, नहीं ये भी आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा अली ने इस प्रकार से कहा क्योंकि उसने पर्सनल लाइफ में वो एक्सपीरियंस किया है, और अगर उसने ये कहानी सुनी उसको क्या है उसको स्पैरो दिखाई दिया, तो इस प्रकार से उसने बोला कि उसने भी क्या है उसकी जान बचाई है, कभी ना कभी उसकी जान बचाई, तो उसकी लाइफ में एक घटना हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद हिज पर्सनल लाइफ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। A teacher has given a language task to be done in the groups. What will the role of the teacher during this group? एक टीचर ने क्या है, एक शिक्षक ने जो है लैंग्वेज टास्क को क्या है एक ग्रुप में बांट दिया था, कुछ लैंग्वेज टास्क दिए उसने, तो इस प्रकार से टीचर का क्या रोल रहेगा इस पूरी विधि के दौरान। Ensure that a task is finished on time so that she could remind them the time again and again, यानी उसका केवल यह काम रहेगा कि वो टाइम बताती रहे और जब भी टाइम फिनिश हो सके, नहीं इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। Ensure that everyone should participate in a group and try to support them if required, बिल्कुल सही है। इसमें क्या कह रहा है कि एंश्योर दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, कि सभी क्या है इस गतिविधि में पार्टिसिपेट करें और क्या है एक दूसरे को सपोर्ट करें, सपोर्ट करना एक दूसरे को, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं अब हम। तीसरा कह रहा है कि द टीचर शुड गिव फुल ऑटोनॉमी टू द ग्रुप्स सो दैट शी कुड सिट असाइड, यानी टीचर को पूरी छूट दे देनी चाहिए, ऑटोनॉमी मतलब पूरी छूट दे देनी चाहिए बच्चों को, ताकि क्या है वह चेयर में बैठ सके, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एंश्योर दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ दे रिक्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 114 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी टू, जो आप गद्य पढ़ते हो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, वह क्यों पढ़ते हो। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल इनटू करस्पॉन्डिंग साउंड्स, जो उसमें सिंबल लिखे हुए हैं उसको साउंड में बदलना, नहीं गलत हो जाएगा। परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड इट फ्लुएंटली, यानी लेटरों को डिकोड करना, नहीं गलत हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग द टेक्स्ट, मीनिंग डेवलप करना, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, तो तीसरा और चौथा सही है, लेकिन चौथा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, कि सभी वर्ड्स क्या कह रहे हैं उसको समझना और उसके द्वारा जो पूरा आपका जो पैसेज है, जो गद्य है, उसको क्या कह रहा है उसकी मीनिंग को समझना, ये आपका जो है इसका असली होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ टेक्स्ट विल बी हेल्पफुल फॉर असेसिंग द एक्टिविटी ऑफ लर्नर्स, यानी कौन सी जो एक्टिविटी है वह हमें क्या है हेल्पफुल फॉर असेसिंग, यानी बच्चों के आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। वन वर्ल्ड क्वेश्चन, केवल आप एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देंगे बच्चों को, गलत हो जाएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर निकले, बिल्कुल सही है ये। एमसीक्यू नहीं, ट्रू एंड फॉल्स नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा अगर हमें बच्चों को जो है पढ़ाना है और उनका आकलन करना है तो हमें क्या है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जिसमें बच्चों के क्या है अलग अलग आंसर निकल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज इज ट्रू, भाषा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, इट इज़ सिस्टमेटिक, इट इज़ अ रूल ऑफ रूल्स एंड एक्सेप्शंस, या फिर इट इज़ एन आइडिया ऑफ आइडियाज़, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, कि भाषा क्या है एक सिस्टम का सिस्टम है, ठीक है। अगला है 117 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज इज लर्नड बेस्ट, भाषा कब अधिगम किया जा सकता है, जब वो संदर्भ में पढ़ा जाए, इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ में पढ़ा जाए, या फिर इन आइसोलेशन अकेले में पढ़ा जाए,
या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, या फिर व्हेन प्रेजेंटेड वर्ल्ड बाय वर्ल्ड, कि भाषा कब सीखी जाती है, तो भाषा क्या है, संदर्भ में सीखी जाती है, इन कॉन्टेक्स्ट। 118 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, यानी उपचारात्मक शिक्षण इसे हम बोलते हैं। डायग्नोस करना, ठीक है, यानी बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो देखना, ठीक है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर क्या है आपकी बीमारी को डायग्नोस करता है, उसी प्रकार से शिक्षक को भी क्या है, छात्र को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोस करता है। तो इसका क्या महत्व होता है आपका, एक लैंग्वेज जो है क्लास में गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, यानी ताकि वह इसलिए डायग्नोस करता है कि ताकि वह फीडबैक दे सके पेरेंट्स को कि बच्चे क्या कर रहे हैं। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की रिपोर्ट को भरना, प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी रिपोर्ट कार्ड बनाना। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस पेपर फॉर द समेटिव असेसमेंट, ठीक है, क्वेश्चन पेपर बनाना। या फिर नो द ग्रुप इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो द ग्रुप इन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, ताकि वह क्या है बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए वह क्या है डायग्नोस करता है बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा इसका। 119 प्रश्न कह रहा है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर शुड, यानी एक शिक्षक एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये आपसे 119वां प्रश्न कह रहा है। एक्सप्लेन द होल सेशन सेंटेंस बाय सेंटेंस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी सेंटेंस वाइज सेंटेंस पढ़ाना बच्चे को गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि डिक्टेट द आंसर टू द क्वेश्चन सो दैट द स्टूडेंट शुड फील एट इज, यानी आंसर को डिक्टेट करना ताकि बच्चे को क्या है अच्छा लग सके, गलत हो जाएगा। यूज सच टेक्निक्स इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव ऑन देयर वर्ड्स, ठीक है, आपका किसकी बात कर रहा है, आपका चाइल्ड सेंटर्ड यानी, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, तीसरा ऑप्शन पे थे, दूसरा भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि यूज सच टेक्निक्स इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव ऑन देयर ओन, ठीक है, सही लग रहा है। ऐसी टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे जो है वो खुद से ही जो है अधिगम करना सीखें, ठीक है। या फिर डेमोन्स्ट्रेट व्हाट अ टीचर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये भी आपका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सही लग रहा है इसका, कि ऐसी टेक्निक का यूज़ करना ताकि बच्चे में खुद क्या है अंदर से एनकरेज हो सके किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। ये एक जो है चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। अगला देखते हैं अब हम, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जो होता है आपका, वहाँ पे भाषा अधिगम किस प्रकार से होती है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस करवाना, यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस करवाना यानी रटना, गलत हो जाएगा, जहाँ पे भी ड्रिल एंड प्रैक्टिस आएगा गलत हो जाएगा। द ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, यानी जो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वह पढ़ना, गलत हो जाएगा। या फिर लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क, ठीक है, यानी लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बच्चों ने क्या पढ़ा तो उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है उसको कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, और उनको नए ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि द असम्पशंस दैट लैंग्वेज कैन ओनली, मैंने आपको बोला जहाँ पे भी ओनली आ जाएगा, केवल आ जाएगा, ये आपका हमेशा गलत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कि आपकी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास होती है, जो आपकी रचनावादी क्लास होती है, उसमें क्या होता है कि लर्नर्स, जो बच्चे ने जो पूर्व ज्ञान यानी पुराना ज्ञान पढ़ा उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है और तब बच्चे को दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क, तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें। और ये थे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।